सोचो, 500 मिलियन साल पहले पूरी धरती पर सिर्फ समंदर का राज था। जमीन सूखी, जहरीली, बिल्कुल बेजान थी। लेकिन समंदर की हवा में ऑक्सीजन धीरे धीरे भर रही थी, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक एल्गे और साइनोबैक्टीरिया ने मिलियन सालों तक हवा साफ की, ओजोन बनाया और पत्थरों को तोड़कर पहली मिट्टी तैयार की। फिर छोटे मॉस और फर्न्स किनारे पर उगने लगे, पत्थरों को पकड़कर रूट्स बनाए, पानी रोकना शुरू किया और जमीन को ठंडा, नरम और जीने लायक बनाया। प्लांट्स ने जमीन पर पहला ग्रीन कारपेट बिछाया तो इंसेक्ट्स ने पहली बार किनारे पर झांक कर देखा। पहले सिंपल आर्थ्रोपॉड्स जैसे मिलीपीड जैसी मखलूकें जिनके हार्ड शेल्स उन्हें सनलाइट और ड्राई हवा से बचाते थे। फिर अर्ली स्पाइडर्स और जायंट ड्रैगनफ्लाई जैसी स्पीशीज जो नई ऑक्सीजन रिच हवा से इतनी पावरफुल हुई कि नॉर्मल से 2 गुना बड़ी बन सकती थी। ये सब जमीन को टेस्ट कर रहे थे। कहाँ मॉइस्ट सॉइल मिलती है, कहाँ शैडो बनती है, कहाँ प्लांट्स खाने को मिल सकते हैं। लेकिन असल क्रांति तब शुरू हुई जब कुछ फ्लैट बॉडी वाली फिशेस लाइक यूस्थैनोप्टेरॉन और फिर पैंडेरिक्थिस ने शैलो पानी में क्रॉल करना शुरू किया। इनकी फिन्स थोड़ी हार्ड बोन्स बन रही थी, चेस्ट मसल्स डेवलप हो रहे थे और ये जमीन को टच टेस्ट कर रही थी। फिर आती है सबसे मशहूर ट्रांजिशन फिश, टिक्टेलिक, जिसकी बॉडी में मछली और रेप्टाइल दोनों की क्वालिटीज थी। फिन्स के अंदर रिस्ट जैसी बोन्स, फ्लेक्सिबल गर्दन जो पानी के बगैर भी सर मोड़ सकती थी, और छोटी सी लंग्स जो हवा का पहला टेस्ट दे सकती थी। टिक्टेलिक पहली दफा जमीन पर आई तो गिरती, फिसलती, लेकिन हर दफा थोड़ा दूर तक मूव कर लेती। शैलो पानी का प्रेशर कम था, प्रेडेटर्स कम थे और इंसेक्ट्स प्लस प्लांट्स की स्मेल इसे जमीन की तरफ अट्रैक्ट करती रही। इसी लाइन से फिर अर्ली एम्फिबियंस निकले। अकैंथोस्टेगा जिसके 8 फिंगर्स थे और ज्यादा वक्त पानी में गुजारता। फिर इक्थियोस्टेगा जिसके स्ट्रॉन्ग लिम्स थे और ये ड्राई सरफेस पर थोड़ा वॉक भी कर सकता था। लेकिन इन सब का सबसे बड़ा इशू था एग्स। उनके अंडे पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे, इसलिए एम्फिबियंस सिर्फ गीले किनारे तक लिमिटेड रहे। तब प्लांट्स और इंसेक्ट्स ने मिलकर जमीन पर पहला इकोसिस्टम बना रहा। ऑक्सीजन हाई, शेड रेडी, फूड रेडी और प्रेडेटर्स कम। और इसी सेफ जोन ने अगले 100 मिलियन साल में रेप्टाइल्स के लिए दरवाजा खोल दिया, क्योंकि उनके हार्ड शेल्ड एग्स और ड्राई स्किन ने उन्हें वो एडवांटेज दिया जो एम्फिबियंस कभी हासिल नहीं कर सके। और यहाँ से स्टार्ट होता है अगला बड़ा दौर, जिंदगी का पहला पूरा लैंड रूल, जो हम एपिसोड 04 राइज ऑफ रेप्टाइल्स में देखेंगे। अगर एपिसोड 1 और 2 मिस कर दिए हैं तो वापस जाकर जरूर देखें। और अगर आपको ये सफर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब रेप्टाइल्स का गोल्डन एज शुरू हो तो आप सबसे पहले उस कहानी का हिस्सा बन सकें।